पिछले कारोबारी सत्र में लगभग 25,000 को छूने के बाद मंगलवार को बेंचमार्क सूचकांक सपाट स्तर के करीब खुले। मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसआई का निफ्टी 3.30 अंक बढ़कर 24,839.40 पर हरे निशान में खुला, जो मामूली 0.01% की बढ़त है, जबकि बीएसआई सेंसेक्स 6.56 अंक या 0.01% की गिरावट के साथ 81,349.30 पर लाल निशान के साथ खुला। कारोबार की शुरुआती घंटों में पावर ग्रिड, एनटीपीसी, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स और टाटा मोटर्स के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। दूसरी ओर एसबीआई लाइफ, हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला और एलटीआई माइंडेट्री के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। एनएसआई पर क्षेत्रीय शेयरों में बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, मीडिया, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस हरे निशान के साथ खुले। हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, मेटल्स, आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्रीय शेयर बाजार लाल निशान में खुले। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार सपाट रहे। निफ्टी 50,25,000 के करीब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। निफ्टी 50 के दैनिकों चार्ट में एक छोटी नकारात्मक मोमबत्ती बनाई, जो अल्पवादी में संभवित समेकन चरण का सुझाव देती है। प्रॉफिट आइडिया के एमडी वरुण अग्रवाल ने कहा, इसके बावजूद समग्र अपट्रेंड बरकरार है। इंडेक्स में संभवित रूप से तेजी की प्रवृत्ति को फिर से शुरू करने से पहले मामूली गिरावट या स्थिर आंदोलनों का अनुभव हो सकता है। आज के बाजार को देखते हुए बाजार और बैंकिंग विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा, एफआईआई जो भारतीय बजट में लंबी स्थिति के साथ गए थे, वो अपनी स्थिति में कटौती कर रहे हैं और ये भारतीय बाजारों को रोकने में एक बड़ा कारक रहा है। हमें उम्मीद है कि ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि बीओजे फेड इवेंट क्रमश बुधवार दोपहर रात तक खत्म नहीं हो जाता। और उन्होंने कहा, समेकन और खेल का नाम, लेकिन हम भारतीय बाजारों पर संरचनात्मक रूप से सकारात्मक बने हुए हैं, क्योंकि समग्र अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट मुनाफे में तेजी लाने वाली मैक्रो टेलविंड है। मूल्यांकन एक चिंता का विषय बना हुआ है, इसलिए ये सब सहज नहीं है, बल्कि रास्ते में बहुत सी रुकावटों के साथ एक कठिन ऊपर की ओर बढ़ने वाला कदम है। वैश्विक बाजार मिश्रित रहे। एशियाई सूचकांक कम कारोबार कर रहे थे और अमेरिकी सूचकांक मिश्रित परिणाम दिखा रहे थे। डॉव जोन्स 0.12% गिरकर 40,539.93 पर आ गया, जबकि एस&पी 5,000.08% बढ़कर 5,463.54 पर पहुंच गया और नेस्डेक कंपोजिट 0.07% बढ़कर 17,370.20 पर पहुंच गया। टेस्ला और मैकडॉनल्ड्स में उल्लेखनीय लाभ हुआ, जबकि कॉइनबेस और राइट प्लेटफॉर्म में गिरावट आई। कच्चे तेल की कीमतें विशेष रूप से चीन से मांग को लेकर चिंताओं के बीच 7 सप्ताह के निचले स्तर के करीब पहुंच गई। अमेरिकी डॉलर सूचकांक 0.18% बढ़कर 104.56 पर पहुंच गया, जो कि 10.5% की गिरावट का इंतजार कर रहा है। वैश्विक केंद्रीय बैंक नीतिगत निर्णय। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।